मोहे नटखट शाम सताए, भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे संग में अकेली, कोई देखे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने ककरी उठाए राधा शाम से हाय हाय शाम से मिलने जाए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे राधे 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 गोविंदा बोल। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे राधे राधे
वॉइस नहीं आ रही। हेलो। जागे आ रही चमत्कार, देखिए चारों तरफ किसी ने फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? स्वागत है प्रभु आपका। ये आप मैं तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। ये आप क्या कर रहे हैं आर्य? मैं तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिसका इंतजार सारा विश्व कर रहा है, आपके गर्भ में उनका प्रकटीकरण हो गया है। आपके उदर से एक नीली आभा चारों तरफ प्रतिबिंबित हो रही है। आपको अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मुझे भी ऐसा ही प्रफुल्लित हो रहा है। मेरा मन अब भय में नहीं रहा। फूल? ये फूल कहाँ से आए? मैं पूछता हूँ, ये फूल का कौन लेकर आया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछती हूँ। तुम्हारे होते हुए ये फूल कोई कैसे अंदर कैसे आ गया? मैं लेकर आया क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो सभी तालों की चाबी है। जब तुम किसी को अंदर आने दोगे तभी तो कोई अंदर आएगा। चलो ये फूल इकट्ठे करो और महाराज के पास लेकर चलो। महाराज की जय हो। महाराज, ये फूल वहां मिले जेल में। हमारा कहना है इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आना, ये कोई लाया नहीं। जी महाराज, मैंने किसी को अंदर आते नहीं देखा। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। कारागार में भूत स्वयं ही आना है। अवश्य मुझे कोई लेकर आया होगा, और जो फूल ला सकता है वो बच्चा भी लेकर जा सकता है। इसलिए आपके कारागार में सुरक्षा तुम ही कर दो। जी महाराज।
देवी योगमाया, अब तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों को धरा पर एक साथ प्रकट होना है। हम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और तुम नंद बाबा के घर कन्या के रूप में जन्म लेना। जो आज्ञा प्रभु। सुनिए स्वामी, सुनिए, उठिए। अरे क्या हुआ यशोदा? मैंने आज एक चमत्कारिक स्वप्न देखा। क्या देखा? मैंने देखा, कहा तो कुछ नहीं, पर कैसे एक नूर मेरे गर्भ में आकर के प्रवेश किया। अच्छा, ये तो बहुत शुभ मंगल है, बहुत ही अच्छा इसका फल मिलेगा। आगे क्या हुआ पता है? जब तुम मुझे जगाने आई तो मैं भी एक बहुत मनमोहक सपना देख रहा था। उस सपने में मैंने देखा एक छोटा सा बालक हाथों में मुंडी लिए कैसे छप 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 करके हमारे द्वार के पास आया। उसने प्यार से हमारे द्वार को खोला और क्या हुआ, वो घर के अंदर प्रवेश कर गया और तभी तुमने मुझे आके जगा दिया। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज ये लीजिए, जल पीजिए। ये छोटी मछली बनकर हमारे पेट में घुस जाएगा और मत्स्य अवतार की भांति धीरे धीरे बड़ा होकर हमारे पेट को एक दिन फाड़ डालेगा। ये वामन से प्राण हो सकता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भाद्र मास बलहा, चंद्र बंस रोहिणी नक्षत्र, दिन भी शुद्ध बुधवार, दिन भी शुद्ध बुधवार। जब सब जुग माणिक भय, तब प्रगटे श्रीनाथ, तब प्रगटे श्रीनाथ। जागो बापू, हंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चलेगा। पर माता मैं कैसे जाऊंगा? मेरे और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं और चारों तरफ कंस के पहरेदार हैं। तुम अपने पुत्र को लेकर शीघ्र ही गोकुल चलेगा। वहां पर यशोदा के पास इन्हें रख आओ। गोकुल में यशोदा के यहाँ अभी अभी एक पुत्री ने जन्म लिया है। तुम उसको वहां से उठाकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा माते। सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए, सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए। विनती करूंगी पैया पड़ूंगी, विनती करूंगी पैया पड़ूंगी, बिरह की आग में अब न जलूंगी। हाथ जोड़ बस यही कहूंगी, चरण पखारे बिन जाने न दूंगी, चरण पखारे बिन जाने न दूंगी। मन भावन का स्पर्श पा, चरण कमल सिरधार, शांत हुई घटने लगी जमुना जी की धार,
जमुना जी की धार। नंद यशोदा सो रहे, सोया गोकुल धाम। नंद भवन में आ गए त्रिभुवनपति घनश्याम, त्रिभुवनपति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान को रख जसुमती की सेज, पैमाया बस अनजान। माया को संग ले चले, पैमाया बस अनजान। माया को संग ले चले। अरे बालक का जन्म भी हो गया। मेरी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। जाओ महाराज को जाके समाचार दो कि कन्या हुई है। चलो। महाराज की जय हो। महाराज कन्या का जन्म हुआ है। लड़की? क्या कहा? लड़की का जन्म हुआ है? जी महाराज। ये कैसे संभव है? झूठ झूठ, अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये क्या झूठ है? आकाशवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। आकाशवाणी ने तो 8वें गर्भ की बात कही थी, फिर 8वें गर्भ में कन्या कैसे आ सकती है? लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, दया करो इस पर। पहले ही तुम मेरे 6 पुत्रों को मार चुके हो। ये बेचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये बेचारी तुम्हारा कुछ। छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाले तो इस धरती पर प्रकट हो चुका है, और वो यहाँ पर जन्म भी ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। अरे बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, बालक का जन्म हो गया। अरे नंद राय, आप उठिए, आपके घर बालक का जन्म हुआ है। बहुत बधाई हो आपको, सभी को बहुत बधाई हो।
भाग्यशाली हैं हम कि हमने अवतारों की भूमि भारतवर्ष पर जन्म लिया। गुरुजी के इस पावन दरबार में आने से पहले भी हम सब ने बचपन से ही अवतारी श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी, उनकी बाल लीलाएं, उनकी प्रेम लीलाएं। लेकिन हमारे परम सौभाग्य का उदय तो तब हुआ जब हम गुरुजी के इस पावन दरबार में आए और गुरुजी ने हमें अपने श्री मुख से बड़े ही प्यार से और बड़े ही सरल तरीके से समझाया कि देखो, इन्हीं लीलाओं के भीतर श्री कृष्ण का एक अद्भुत और विरला स्वरूप छिपा हुआ है। ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें समझाया कि श्री कृष्ण का ये स्वरूप हमारी जीवन यात्रा को सरल, सफल और सार्थक बनाने के लिए अनुकरणीय है। गुरुदेव के श्रीमुख से हमने जाना श्री कृष्ण का अद्भुत योगेश्वर स्वरूप, और इसी योगेश्वर स्वरूप की सारगर्भित झलक प्रस्तुत करने के लिए पेश है आपके सामने एक छोटी सी नाटिका। दृश्य है ब्रजभूमि की एक वाटिका का, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ एकांत में समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके बीच किसी विषय पर बहस छिड़ जाती है। आइए चलते हैं उसी वाटिका में और देखते हैं कि बहस का विषय दरअसल है क्या।
कान्हा, मुझे मुरली बजाना सिखाओ ना। मुरली बजाना सिखा दो? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। मेरा मन हर पल हर घड़ी बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है, और कभी थक हार कर नींद आ भी जाए तो बहुधा तुम मुरली की तान छेड़ देते हो और मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। अगर मुझे भी मुरली बजानी आ जाए तो मैं भी जब चाहे मुरली बजाऊं, ना मैं सोऊं और ना तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ कान्हा। अच्छी बात है, तो कल मैं तुम्हारे लिए मुरली ले आऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों कान्हा, आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? ये मुरली नहीं तो ये क्या है कान्हा? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। तो फिर? देखो, तुम्हें वो मुरली चाहिए जो कृष्ण को जगाए। और ये मुरली? ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर केवल तुम ही नहीं, ना जाने कितने प्रेम की प्यासी आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंधकर खिंची चली आएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? उन सबको संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जितना प्रेम भला तुमसे और कौन करेगी, जो मतवाली होकर समस्त लोक लाज और रिश्ते नातों को छोड़कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। ये अहंकार नहीं कान्हा, ये तो प्रेम का अधिकार है। और जो जितना अधिक प्रेम करेगी वह अवश्य ही अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। इन सब दार्शनिक बातों को रहने दो कान्हा। यदि तुम्हें इतना ही अहंकार है तो बुला लो अपनी सब प्रियतमाओं को, बजाओ मुरली और हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। इतना कहने के साथ ही राधा रानी प्रेम परीक्षा हेतु कृष्ण के चारों तरफ एक वृत्त खींच देती हैं, और ये पूरा वृत्त खींचने के उपरांत वे कृष्ण से कहती हैं, इस व्रत में वही प्रवेश कर सकेगी जो तुमसे मुझ जितना प्रेम करेगी, अन्यथा यही भस्म हो जाएगी। देख क्या रहे हो कान्हा, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया कान्हा। राधा के इतना कहने के पश्चात कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुरली बजाना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही मुरली बजना प्रारंभ होती है, समा सा बंध जाता है। देखते हैं आगे। मनोहारी मुरली की धुन सुन गोपियों की आत्माएं वहां एक एक करके एकत्र होना शुरू होती हैं, और मुरली की धुन में मोहित वे उस वृत्त को लांघ जाती हैं। ये देखकर राधा के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। एकत्रित गोपियों को देखने के पश्चात राधा कहती हैं, मुझे क्षमा कर दो कान्हा,
जो मैंने भूल से तुम पर सिर्फ अपना ही अधिकार समझा, आज मेरा अहंकार टूट गया कान्हा। राधा हार गई कान्हा, राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो राधे। नहीं नहीं, तुम कभी भी नहीं हार सकती। देखो तनिक इन सबको गौर से देखो, इसे देखो, इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं तो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता बताती है, पर देखो वास्तव में ये कौन है। इसे देखो, ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है, पर देखो वास्तव में ये कौन है। कृष्ण जब एक एक करके गोपियों का परिचय राधा जी को दे रहे हैं, तो ये परिचय प्राप्त करने के दौरान राधा जी के अंतर की एक विचित्र सी अवस्था हो चली है और वो हैरान होकर सोचने के लिए विवश हो चुके हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इन सभी में अपना स्वरूप क्यों नजर आ रहा है? क्या हो गया है मुझे? इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, इन सबको देखो। मायावश ये सभी अपना अलग अलग नाम बताती हैं, परंतु मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। इन सब के रूप में मैं तुम्हें ही देखता हूँ, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका अर्थ यह है कान्हा कि तुम्हारी माया मुझे भिन्न भिन्न रूप में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है। द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छिपा हुआ है। जब तुम इस सत्य को जान लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। जब दिल में तेरी झलक पड़ी, सब वहम भरम अब दूर हुआ। तू न मुझसे जुदा, मैं न तुझसे जुदा। तू न मुझसे जुदा, मैं न तुझसे जुदा। तू और नहीं, मैं और नहीं। तू और नहीं, मैं और नहीं। ये भेद सनम मुझे आज मिला। ये भेद सनम मुझे आज मिला। तू और नहीं, मैं और नहीं। तू और नहीं, मैं और नहीं। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है।
गुरु जी की कृपा से एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर रास्ते से जा रहे थे, तो साइंटिस्ट ने फिलोसोफर से पूछा, मित्र, तुम हर समय कहते रहते हो है ही भगवान, भगवान हर जगह है, पर मुझे तो भगवान नहीं दिखाई देते। फिलोसोफर ने कोई जवाब नहीं दिया, पर पास में पड़ा पत्थर उठाया और जोर से साइंटिस्ट के पैर पर मार दिया। आह मित्र, यह तुमने क्या किया? देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। दिखाओ कहाँ हो रहा है दर्द? देखो यहाँ। यह तो पैर है, दर्द कहाँ है? ये देखो लाल हो रहा है, सूजन भी हो गई है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। पर दर्द कहाँ है? तुम समझते क्यों नहीं? ये देखो यहाँ हो रहा है दर्द। जिस प्रकार तुम दर्द को महसूस कर रहे हो, दिखा नहीं सकते, उसी प्रकार हम भगवान को महसूस करते हैं, दिखाते नहीं है। तुम्हें किसने महसूस करवाया भगवान? ये समझ और नजर हमें गुरु से मिलती है। शक्ति ने ही दर्द दिया, शक्ति ने ही महसूस किया, शक्ति ही भगवान है। अच्छा, वाह भगवान। Everything is God, everywhere is God. यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, इस पत्थर में भी भगवान है ही भगवान। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। बहुत बहुत शुक्राना भगवान जी का। इस दो बेटा प्यार करके जल्दी निकल सकूंगा। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन।
द्वापर युग में निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप अनेक, लीलाएं भी अनेक। जहां ब्रजभूमि की लीलाओं में हम माखन चोर, चित चोर, रास बिहारी, मुरलीधर श्री कृष्ण के दर्शन पाते हैं, वही देखते हैं कि ब्रज से द्वारिका तक की अपनी लीला यात्रा में योगेश्वर श्री कृष्ण ने भक्त वत्सलता, लोकहित व व्यवहारिकता के सुंदरतम आदर्श जगत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत महाभारत काल से उद्धृत इस नाटिका में हम देखेंगे कि कैसे लीलाधारी ने सुंदर युक्ति कौशल से अपने भक्त का मान तो रखा ही, साथ ही दो पक्षों के प्रति अपने दायित्व का पूर्ण रूपेण निर्वहन भी किया। आइए आपको लेकर चलते हैं तत्कालीन द्वारिका नगरी में, जहां द्वारिकाधीश अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं और वही अर्जुन व दुर्योधन उनसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षारत बैठे हैं। भगवान कृष्ण विश्राम से उठते हैं। अब आगे अरे पार्थ, भूमि पर क्यों बैठे हो? याचक का स्थान तो भूमि पर ही होता है माधव। तुम याचक नहीं पार्थ, तुम तो मेरे मित्र हो। यदि मित्र हो तो फिर स्थान का क्या महत्व? युवराज दुर्योधन भी आपकी प्रतीक्षा में इसी कक्ष में उपस्थित हैं वासुदेव। ओ, पधारिए भ्राता दुर्योधन। आप मेरे सर पर बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दिए, क्षमा कीजिएगा। क्षमा तो आपसे मैं चाहता हूं वासुदेव। निसंदेह आपकी दृष्टि के संदर्भ में मुझे किंचित भी संशय नहीं है, किंतु इस समय मेरी विवशता हो चली है कि मैं आपको ये स्पष्टीकरण दूं कि वासुदेव, मैं आपके सर पर नहीं, आपके सर के पास बैठा था। उत्तम, जलपान ग्रहण कीजिएगा। द्वारिका की गायों के दूध से बना शीतपाक वैकुंठों में भी नहीं मिलेगा भ्राता दुर्योधन। आभार वासुदेव, किंतु मैं यहाँ जलपान ग्रहण करने नहीं आया हूं, अपितु किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करने हेतु आया हूं। मंत्रणा भी अवश्य करेंगे, किंतु पहले पार्थ की याचना तो सुन लो। कहो पार्थ। अरे कहो पार्थ। वासुदेव, किंतु आपने तो मेरे गुरुदेव बलराम जी को वचन दिया था कि जो भी आपके समक्ष प्रथमतः उपस्थित होगा, आप उसी पक्ष की ओर मुड़ेंगे। असंभव। दाऊ मेरे कथन का ऐसा अर्थ कदापि नहीं निकाल सकते। मैंने यह कहा था कि जो भी मेरे समक्ष पहले आएगा, उसका मांगा हुआ मैं अवश्य दूंगा। मांगो पार्थ। वासुदेव, आप अपना वचन भंग करेंगे, ऐसा तो मैंने नहीं जाना था। मैं वचन भंग नहीं कर रहा भ्राता दुर्योधन। अवश्य, ये वचन भंग ही तो है। सब जानते हैं, सभी ने बाहर देखा कि इस कक्ष में पहले मैंने पदार्पण किया। वो बात अलग है कि उस क्षण आपके नेत्र बंद थे, किंतु जब पार्थ ने प्रवेश किया तब भी मेरी आंखें बंद थी। किंतु पार्थ ने ऐसे स्थान का चयन किया कि वह मेरे समक्ष पहले उपस्थित हो सके, और दोष प्रकृति का, जिसने नेत्र मस्तक के आगे की ओर दिए। पीछे बैठे हुए व्यक्ति को आगे आया हुआ नहीं कहा जा सकता भ्राता दुर्योधन। तो फिर इसमें मेरा भी दोष क्या है वासुदेव? जब आपके शयन कक्ष के सभी आसन आपके सिरहाने के पीछे या उसके बराबर में रखे गए हैं, इसमें मेरी त्रुटि कहाँ है? यदि पार्थ की मंशा होती तो वह भी आसन ग्रहण कर सकता था, किंतु गर्व को उचित स्थान का महत्व होता है भ्राता दुर्योधन, और प्रेम को
उचित स्थान का मोह। फिर तो वासुदेव, आपसे न्याय की आशा करना व्यर्थ है। ऐसा करता हूं, मैं यहाँ से चला ही जाता। ठहरिए युवराज दुर्योधन, आप यहाँ माधव से कुछ मांगने आए थे और बिना प्राप्त किए अगर आप जाएंगे तो माधव पर लांछन लग जाएगा। लांछन क्यों न लगे अर्जुन? एक कारण तो बताओ मुझे कि तुम्हारे माधव पहले मांगने का निमंत्रण क्यों दे रहे हैं तुम्हें? कारण स्पष्ट करो। क्योंकि पार्थ याचना लेकर आया है और आप योजना। पार्थ के मन में समर्पण है और आपके मन में राजनीति। पार्थ को दान की आशा है और आपको समर्थन की आवश्यकता। और जहां तक दान की बात है, तो यदि हमारे सामने दान का अवसर हो तो मैं समझता हूं कि उससे महत्वपूर्ण कार्य संसार में कोई और नहीं हो सकता भ्राता दुर्योधन। आहा, वाह! ब्रज के सर्व हृदय सम्राट मनमोहन मुरारी के सुविख्यात शब्दों का माया जाल। आहा, मैं तो अभिभूत हो गया, मोहित हो गया वासुदेव। किंतु दुर्योधन की दृष्टि से आपके शब्दों के माया जाल के पीछे छिपा पक्षपात छिपा नहीं है, ये पक्षपात है वासुदेव। नहीं भ्राता दुर्योधन, वैसे तो जगत को छोड़कर जो मेरा चुनाव करता है उसके साथ में पक्षपात अवश्य करता हूं, लेकिन दाऊ का आदेश है इसलिए आज मैं पक्षपात नहीं कर सकता। किंतु कुछ भी मांगने से पूर्व मेरा निर्णय सुन लीजिए। इस युद्ध में मैं और मेरी सेना एक पांडवों के पक्ष में या एक ही पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। मेरी सेना मेरे ही विरुद्ध खड़ी होगी रणभूमि में। जो विश्व की अपराक्रमी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, जिसे पराजित करना लगभग असंभव है। वासुदेव, फिर भी मुझे आपके इस प्रस्ताव में कोई संतुलन नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये सत्य है कि आपकी महापराक्रमी अतुल बलशाली एक अक्षौहिणी नारायणी सेना का डंका पूरे विश्व में बजता है। किंतु उसी विश्व का ये अटल विश्वास है कि आपके परम सामर्थ्य के आगे उस पराक्रमी नारायणी सेना की क्षमता कहीं टिकती नहीं है। संतुलन कहाँ है वासुदेव? यथार्थ कह रहे हैं भ्राता दुर्योधन, यथार्थ कह रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में मैं जानता हूं कि मेरे सुदर्शन आदि शस्त्रों के समान सामने ब्रह्मांड की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। परंतु मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक ओर मेरी अपराजयी सेना और दूसरी ओर स्वयं निहत्था कृष्ण। अब इन दोनों में से चुनाव आपको करना है। कहो पार्थ, क्या चुनाव करते हो? मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चुनाव करने का अधिकार पहले युवराज दुर्योधन को दें। कुछ लोगों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना पर आधारित होता है और कुछ लोगों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव। और भ्राता दुर्योधन तो भली भांति जानते हैं कि उनका लाभ किशोर है। हाँ हाँ, है ना भ्राता दुर्योधन? अरे क्यों नहीं वासुदेव, और इसीलिए मैं चुनाव करता हूं कि नहीं, प्रथम चुनाव पार्थ करेगा। यह तुम्हारा अधिकार है पार्थ, और अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार तो संपत्ति पर होता है माधव। प्रेम, सत्य और ज्ञान, ये तीनों तो मनुष्य पर
स्वयं अधिकार प्राप्त करते हैं, परंतु प्रेम, सत्य और ज्ञान ये तीनों आप ही हैं। आप स्वयं धर्म हैं। ना पराजय के भय से, ना विजय होने की लालसा से, केवल धर्म के लिए मैं आपसे आपको ही मांगता हूं माधव। वासुदेव, मेरी तो विवशता है। अब मेरे पास तो कोई विकल्प बचा ही नहीं, इसलिए मुझे तो अब आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना से ही संतोष करना पड़ेगा। उत्तम भ्राताश्री, वैसे भी दाऊ का कथन था कि इस युद्ध में वो, मैं और हमारी नारायणी सेना शस्त्र नहीं उठाएंगे। दाऊ का प्रण भी सफल हुआ। अब देखना ये है कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर। मेरा है, मेरे पास है, पहले गाएंगे फिर चलाएंगे। जब जब अंतर्यामी ने देखा, हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे महारास करें। बेनिवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, सब सखियां संग महारास करें। आकुल व्याकुल गोपियां उनकी दशा विचार, रूप अनेकों धर प्रगट हुए प्रेम अवतार, हुए प्रेम अवतार। झोली में डाल दो।
गया है तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन मोहब्बती कैसा ही पर मैं तो हूँ बोलने का वाला। हेलो। अभिषेक गाना शुरू करो। जी। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। वो तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में, तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन। कान्हा हो गया दिल मेरा
तेरे वो तेरी मुरली की धुन जो बजती है, तेरी मुरली की धुन जो बजती है, वो सारी सखियों को वो प्यारी लगती है, तो प्यारी लगती है। वो कैसा जादू किया इन तानों ने, कैसा जादू किया इन तानों ने, ताना हो गया दिल मेरा तेरे बिना, ताना हो गया तेरी यमुना की निर्मल धारा है, निर्मल धारा है, वो कितने पापियों को इसने धारा है, वो कितने पापियों को इसने धारा है, वो कैसा जादू किया इन लहरों ने, वो कैसा जादू किया इन लहरों ने, गाना हो दिल मेरा तेरे वृंदावन में गाना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में, तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में गाना हो गया दिल मेरा में, वो तेरा पीला पीला जो पीतांबर है, वो तेरा पीला पीला बर है, सारी सखियों को प्यारा लगता है, वो सारी सखियों को प्यारा लगता है, वो कैसा जादू किया इन नैनों ने, कैसा जादू किया इन नैनों ने, सारा दिल मेरा तेरे वृंदावन में गाना दिल मेरा तेरे वृंदावन में, वो तेरे सत्संग में चैन मिलता है, वो तेरे सत्संग में चैन मिलता है, वो बुझा दीपक भी यहाँ खिलता है, तो ये दीपक भी यहाँ जलता है, वो कैसा जादू किया इन वचनों ने, वो कैसा वचनों ने गाना दिल मेरा तेरे वृंदावन में गाना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, वो तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में, तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में गाना हो गया दिल मेरा हो गया दिल मेरा श्याम ने ऐसी वंशी बजाई, श्याम ने श्याम दीवाना, 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 राधा नाचते आए रे, श्याम दीवाना, राधा मैं तो गई थी यमुना
पे, मैं तो गई थी यमुना तट पे, खड़ा था वही बने घट पे, चाम खड़ा था वही बने घट। क्या किया? मटकी फोड़ के मटकी फोड़ दीवाना 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 श्याम दीवाना श्याम दीवाना राधा श्याम दीवाना संगत नाचते आए रे, संगत नाचते आए रे, मेरा श्याम दीवाना संगत नाचते आए रे, श्याम दीवाना। जय हो। आज के आनंद की जय, साथ संगत की जय, दादा भगवान की जय, गुरु जी की जय, गीता भगवान की जय, श्याम आप सबकी जय। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, 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 गोपाल राधे माधव, राधे माधव, गोपाल 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 राधे माधव, हो राधे राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधे रानी की जय, साथ संगत की, बोल प्यारे गुरुवर की। है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, है मेरे सतगुरु प्रणाम। हो चुके होना तेरा बार बार, हो चुके होना तेरा बार बार, है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, बार बार, बार बार। जय हो। नंद उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल शांति पूर्वक यहाँ से प्रस्थान। सबको राम राम, अवल खैर।